नमस्कार। जय आरसीएम। अच्छा, मेरे सामने जो शख्सियत बैठी हैं ये आम लोग नहीं हैं, ये लीडर हैं, या मैं दूसरे शब्दों में अगर बोलूं तो दूध को जब गर्म किया जाता है तो दूध है, उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स मान सिंह सर का करना चाहूंगा। ये हिंदुस्तान की बड़ी एक्साइटेड टीम है। अभी सितंबर में बहुत बड़ा बिजनेस गया कंपनी का, बहुत सारे अचीवर निकले हैं और काफी सारे अचीवर इस टीम से निकले हैं। स्पेशली उन साथियों को जो इस महीने में रॉयल्टी अचीवर आए हैं उनको बधाई, जो इस महीने में अपनी टेक्निकल की पिन को चेंज किया उनको बधाई, और आप सबके जो टॉप सीनियर हैं रामकिशन जी को मैं स्पेशल दिल से बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने स्टार रूबी जैसे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो पिन निकली है इस एनिवर्सरी की, वो रामकिशन सर की निकली है। तो बहुत बहुत बधाई रामकिशन जी आपको स्टार रूबी जैसी पिन पे पहुंचने पे। ये एक ड्रीम पिन है और हम सब का एक टारगेट होना चाहिए सर, हम सब का एक ही सपना होना चाहिए कि एक ना एक दिन इस बिजनेस का स्टार रूबी बनना है। असली लाइफ की जो शुरुआत होती है ना वो स्टार रूबी से होती है। स्टार रूबी से पहले वो चीज नहीं होती सर जो स्टार रूबी के बाद होती। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज आपसे मैं बात करूंगा, अगले 2 साल में, अगले 3 साल में यहाँ पे बैठा 100% लोग स्टार रूबी जा सके। आज आपको स्टार रूबी थोड़ा दूर दिखाई दे रहा होगा, आज आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, आज थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगले 2-3 घंटे के बाद में मेरे को भरोसा है कि आपको स्टार रूबी आसान दिखाई देगा। मैं अपने इंट्रोडक्शन से बात शुरू करता हूँ। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं हरियाणा से हूँ। राकेश शर्मा गौतम, मैं हरियाणा से हूँ। जींद एक जगह है हरियाणा में, एक डिस्ट्रिक्ट है जींद, जींद से मैं बिलोंग करता हूँ। जींद के पास मेरा गांव है और जन्म मेरा गांव में ही हुआ था। जन्म होने के कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद हम जींद में आ गए। मेरे फादर जो है उन्होंने पूरी जिंदगी प्राइवेट जॉब की, प्राइवेट नौकरी की। घर में हम टोटल 4 भाई बहन थे, 2 मम्मी पापा, 6 लोग थे। एक व्यक्ति कमाने वाले थे और 5 लोग खाने वाले। तो जब मैं छोटा था, 12-13 साल का था, जब भी मेरे को लगता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा थोड़ा सा तो मैं कुछ काम करूंगा और मैं अपने फादर को सपोर्ट करूंगा। तो मैं 18 साल का हुआ, 17 साल का हुआ, 12th के एग्जाम दिए। 12th के एग्जाम देने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक नौकरी भी करता हूं, मैं नौकरी करूंगा। हरियाणा में लड़कियां काम नहीं करती, मेरी सिस्टर मेरे से दोनों बड़ी हैं, लेकिन हरियाणा में लड़कियां काम नहीं करती। तो मैंने नौकरी स्टार्ट की 1500 रुपए महीना की, एक जादूगर के साथ में। एक जादूगर थे, उनके साथ में असिस्टेंट का काम स्टार्ट किया। ये बात है आज से लगभग 25.5 साल पुरानी। जब 17 साल की उम्र थी तो जादूगर के साथ में एक असिस्टेंट का काम स्टार्ट किया। जादूगर के पीछे एक लड़का खड़ा होता है, जो जादूगर कोई भी ट्रिक दिखाता है तो लड़का उसको सामान पकड़ाता है ना। फिर बाद में उस सामान को फोल्ड करता है, फिर अटैची में भरता है, अटैची उठा के जाता है उसके पीछे पीछे। ऐसे स्कूटर पे बैठ के हम डेली 2 या 3 शो दिखाते थे और 2 साल मैंने इस नौकरी को किया। 1500 रुपए की तनख्वाह थी, शाम को आके पढ़ाई करता था, नौकरी करता था। जिंदगी में मैं ना 2 चीजें नहीं चाहता था, मैं कभी नहीं चाहता था। एक तो मैं नौकरी करना नहीं चाहता था, लेकिन जिस चीज को आप नहीं चाहते कई बार वही करनी पड़ती है। तो नौकरी करना नहीं चाहता था, और दूसरा मैं ना खूब पैसा कमाना चाहता था जिंदगी में, है ना। थोड़ा पैसे में गुजारा नहीं करना चाहता था। एक ऐसा ही दिन आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। संडे का दिन था, ऐसे ही 2 फरवरी 2001, आज भी मेरे को याद है, 23.5 साल हो गए उन बातों को। 2 फरवरी 2001 ऐसे ही दोपहर, सुबह का टाइम था। एक मीटिंग में मेरे को लेके जाया गया, लेकिन उस मीटिंग को लेने के लिए एक शख्स आए हुए थे जिनका नाम ओपी शर्मा, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी मीटिंग में मैं पहली बार गया। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि यहाँ पर क्या बताया जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है कि आप बैठ के क्या सुनते हो, क्या समझते हो। ओपी शर्मा जी की मीटिंग में मैं बैठा, लगभग 30 लोग उस मीटिंग में थे। एक कंप्यूटर सेंटर में मीटिंग थी। बहुत कुछ बताया उन्होंने उस मीटिंग में। अपने इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ओपी शर्मा मेरा नाम है, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ, नौकरी कर रहा हूँ पिछले 25 साल से, 25,000 रुपए गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, ये 2001 की बात है, और आईएएस ऑफिसर हूँ। उन्होंने कहा मेरे को गवर्नमेंट ने गाड़ी दे रखी है, बंगला दे रखा है, नौकर चाकर दे रखा है, सब कुछ मेरे पास है, बहुत बड़ा ऑफिस है मेरा जयपुर में, और पिछले कुछ महीने से पार्ट टाइम में मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। फुल टाइम नौकरी करता हूँ, पार्ट टाइम आरसीएम करता हूँ, और पार्ट टाइम आरसीएम से 1 लाख रुपए महीना की इनकम आती है। तो ये इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि इस बिजनेस को केवल 5 साल करना है, और 5 साल अगर आपने कर लिया, ये बिजनेस आपको रिटायर कर देगा, ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम दे देगा, मनी फ्रीडम दे देगा, सिक्योरिटी दे देगा। बहुत सारी बातें बताई सर। 1 घंटा 5 मिनट वो मीटिंग चली, और 1 घंटा 5 मिनट के बाद में उस मीटिंग को देखने के बाद इतना एक्साइटेड हुआ कि उस हॉल में बैठ के मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद ना पढ़ाई करूंगा और ना ही नौकरी करूंगा। ये बड़ा डिसीजन था सर, ये बड़ा फैसला था मेरी लाइफ का। तो पता कुछ नहीं था आरसीएम का, तो पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, और फुल टाइम पहले दिन से आरसीएम करना स्टार्ट किया। शुरुआत छोटे से हुई। पहली इनकम इस बिजनेस से 544 रुपए की आई। 544 रुपए से सफर चालू किया। 544 रुपए की पहली इनकम। 1 साल इस बिजनेस में खूब काम किया, खूब धक्के खाए, और खूब धक्के खाने का जो रिजल्ट है 16,000 रुपए की इनकम आई।
आई। दूसरे साल फिर खूब मेहनत की, खूब धक्के खाए, दूसरे साल 65,000 रुपए की इनकम आई। मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा मेरी बातों से रिलेट कर पाए। दूसरे साल 65,000 की इनकम आई और इन 2 सालों में जो काम किया, अगर मैं अपनी बात करूं, लगभग 12 से 14 घंटे रोजाना काम करता था आरसीएम में। फुल टाइम मतलब सुबह घर से निकलना और रात को घर पे वापस आना, दिन में केवल आरसीएम। और ऐसा मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी सुदेश बता रही थी एक साइकिल था, साइकिल पे मैंने काम किया इस बिजनेस को 26 महीने तक। 26 महीने रोज 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल चलता था, रोज 4 लोगों को 5 लोगों को 6 लोगों को प्लान दिखा के आता था। 26 महीने साइकिल पे काम किया। 27वें महीने मेरा एक स्लैब लगा कितने का स्लैब लगा? 3.5 लाख का बिजनेस टोटल दोनों ग्रुप में, और 3.5 लाख का बिजनेस दोनों ग्रुप में हुआ। 13,500 रुपए का चेक आया, सबसे बड़ा चेक जिंदगी का, पहली बार। यानी 10,000 से ऊपर का चेक पहली बार आया था जिंदगी में 27वें महीने, और वो फुल टाइम करने के बाद आया था। तो 27वें महीने का जो चेक आया वो 13,500 रुपए का आया। तो 13,500 रुपए में से 13,200 रुपए की मैंने एक स्कूटर खरीदी, जो आज भी मेरे घर पे खड़ी है। अभी सुदेश ने उसके बारे में बताया, HR 123043 उसका नंबर है। तो पुरानी स्कूटर खरीदी, फिर उस स्कूटर के ऊपर आरसीएम किया। उस स्कूटर ने अपना रंग दिखाया। 30वां महीना जो हुआ आरसीएम करते करते, जब मेरे को 30 महीने हुए, तो 30वें महीने में आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बन गया। अभी कुछ साथी है, कोई दूसरा हो तो देना सर इसमें। तो 30वें महीने में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बन गया। और ये ले 30 महीने लगे रॉयल्टी अचीवर बनने में। देखिए अलग अलग समय लगता है सभी को, अलग अलग काम करने का तरीका होता है, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग ड्रीम होता है, इसलिए अलग अलग समय भी लगता है। तो 30 महीने में मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना, और रॉयल्टी का जो पहला चेक आया वो 26,305 रुपए का वो चेक। उस चेक को मैं आज भी याद है मेरे को, वो कभी भूल नहीं सकता। 26,305 रुपए का जीवन का सबसे बड़ा चेक। मेरे फादर जॉब करते थे, उनकी सैलरी थी 8,500 रुपए, और 30 साल से ज्यादा हो गया था उनको जॉब करते करते। 26,305 रुपए का चेक आया। उसके बाद 3 महीने बाद टेक्निकल अचीवर बन गया। फिर 50,049 रुपए का चेक आया पहले टेक्निकल बनने के बाद में। और मैं अगर शॉर्ट में बात करूं तो आज मेरे को आरसीएम करते करते 23.5 साल हो गए। अब बात आती है 23.5 साल में आरसीएम ने क्या दिया, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? यस, थैंक यू। 23.5 साल में आरसीएम ने क्या दिया? देखिए ये बिजनेस की एक खूबी है, शुरू में ये चलेगा नहीं, और चल गया तो फिर ये रुकेगा नहीं। ये खतरनाक है, ये शानदार है। लेकिन लोग है ना इंतजार नहीं करते जब तक ये चलता है, उससे पहले छोड़ के भाग जाते हैं या काम करना कम कर देते। मैंने दोनों काम नहीं, ना तो इसको छोड़ा ना काम करना कम किया। अच्छा, मैं क्यों ऐसा करता था? क्योंकि पहले दिन से ना इससे प्यार हो गया था इस बिजनेस से। और जब जिस चीज से आप प्रेम करते हो ना, जिस चीज को आप चाहते हो, दिल से करते हो, तो आपको पता नहीं चलता उसमें। तो 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना। ठीक 5 साल 1 महीने बाद सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी पिन आरसीएम की। उस समय सबसे बड़ी पिन स्टार रूबी। तो ठीक 5 साल 1 महीने बाद इस बिजनेस का स्टार रूबी अचीवर बना मैं। ज्वाइन करने के ठीक 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी, और स्टार रूबी का जो पहला चेक मेरे पास आया वो 5,65,000 रुपए का आया। और ये जो बातें हैं, ये बातें 18.5 साल पुरानी, मार्च 2006 की। और आप सोच के देखो, मार्च 2006 में 1 महीने की इनकम 5 लाख, और किस लड़के की जो 5 साल पहले 1,500 रुपए महीना कमा रहा हो। उसके बाद मैंने एक आईडी और शुरू की। जब मैं स्टार रूबी बना तो भूख थी, खूब सारी भूख थी, आज भी है। तो एक आईडी और शुरू की। उस आईडी को इसी तरह मैंने काम किया, ग्राउंड वर्किंग की, जीरो से उस आईडी को शुरू किया। उस आईडी पे ठीक 4 साल बाद मैंने स्टार रूबी लिया, दूसरी आईडी पे, अभी जो सुदेश जिस आईडी की बात कर रही थी। तो लाइफ पूरी की पूरी बदल गई। पिछले 23.5 सालों में आरसीएम ने क्या दिया, एक सवाल है। मैं अगर शॉर्ट में बात करूं, पिछले 23.5 सालों में इस बिजनेस ने क्या दिया। हर आदमी के 2 सपने होते हैं। पहला सपना होता है उसके पास एक अच्छी सी कार होनी चाहिए, दूसरा सपना होता है उसके पास एक अच्छा सा घर होना चाहिए। मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं, 2 ही चीज सुनने को मिलती है। लोग कहते हैं अच्छी कार हो, अच्छी घर हो, बस इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। और मेरे यही 2 सपने थे, एक अच्छी कार होनी चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए। लेकिन आरसीएम बिजनेस कमाल का काम है, ये कमाल का बिजनेस है, कमाल का सिस्टम है। पिछले 23.5 सालों में एक कार का सपना था, लेकिन 23.5 साल में 7 कार खरीदी मैंने। पहली कार टेक्निकल अचीवर बना था जब ली थी, ऑल्टो कार। उसके बाद में एमराल्ड बनने के बाद दूसरी कार ली थी, फिर स्टार एमराल्ड के बाद तीसरी कार, रूबी के बाद चौथी कार, स्टार रूबी के बाद 5वीं कार, पिछले साल 6ठी कार, अभी कुछ समय 3-4 महीने पहले 7वीं कार, 7 कार। और जो सबसे बड़ी जो कार मेरे पास है आज इस बिजनेस से, वो है मर्सिडीज बेंज।
मर्सिडीज एक ऐसी कार होती है जो बहुत सारे साथियों का ड्रीम कार। साथी चाहते हैं कि इस तरह की कार हमारे पास भी होनी चाहिए, और मेरा भी सपना था जब मैं आरसीएम करना शुरू किया कि एक ना एक दिन मर्सिडीज खरीदनी है, और मर्सिडीज खरीदी। और मर्सिडीज में और मारुति में अंतर क्या होता है? बाहर से दोनों एक जैसी दिखती है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? देखो, मर्सिडीज में आप जाओगे ना, आप 120 की स्पीड पे जाओ, 150 की स्पीड पे जाओ, और बहुत बड़ा गड्ढा आ जाए तो आपका जो पेट का पानी है ना, वो पानी भी नहीं लेगा। और मारुति में अगर आप जा रहे हो और गड्ढा आ गया तो पानी नहीं हिलता, सब कुछ हिलता है। तो ये अंतर है ना, और बहुत अंतर है सर उस कार में। जब आदमी उसको चलाता है ना, जब पता चलता है करोड़ों रुपए की क्यों आती है। तो मर्सिडीज खरीदी, एक घर का सपना था। 5 घर बनाए हैं टोटल अभी तक मैंने अपनी लाइफ में, 5 घर बनाए हैं, जिसमें से 2 घर दिल्ली, 2 घर जींद में है, और 3 घर मेरे एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में है। और वो 3 घर कोई छोटे मोटे घर नहीं है, कोई 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ वाले घर नहीं है। जो सबसे बड़ा घर जिसमें भी मैं रहता हूँ, उस घर की जो कीमत है अभी 8.5 करोड़ रुपए के आसपास है। सारी चीजें उस घर में है। एक शानदार जिंदगी इस बिजनेस से दी है। पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिला, कभी हरियाणा से बाहर नहीं निकला, कभी मौका नहीं मिला था हरियाणा से बाहर जाने का, क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव हरियाणा में रहते थे। लेकिन इस बिजनेस की वजह से पूरे हिंदुस्तान, कश्मीर से कन्याकुमारी, कलकत्ता से कांडला, हर जगह जाने का मौका मिला। और खाली हरियाणा में जाने का मौका नहीं मिला, इस बिजनेस से पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिला। इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा, पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंट्रीज जिनको हम पढ़ते थे, सुनते थे, जिनके बारे में ना, थाईलैंड के बारे में, बहुत सारे देशों के बारे में पढ़ते थे, तो सभी देशों में जाने का मौका मिला। और बहुत सारी चीजें आरसीएम ने दी है। एक सपना होता है हर आदमी का। कुछ सेलिब्रिटी हैं जिनके नाम बहुत बड़े हैं दुनिया में, पूरी दुनिया उनको जानती है, अमिताभ बच्चन साहब। तो 2 बार इस बिजनेस की वजह से ही अमिताभ बच्चन साहब से अवार्ड लेने का मौका मिला। और बहुत सारी जिंदगी में वो चीजें मिली है इस बिजनेस से। पैसे की बात करें तो सर 1500 रुपए की नौकरी करके देखी है, और 15 लाख रुपए महीना आरसीएम से आया है। और रेगुलर 7 फिगर की इनकम आती है मेरे पास में इस बिजनेस से। रेगुलर 7 फिगर की इनकम आप काउंट कर सकते हैं क्या इनकम होती है। तो पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती है, मेरी बदली है और आप सबकी बदल सकती है। और क्यों बदलेगी और कैसे बदलेगी? केवल आपको कुछ चीजों को जानना और समझना पड़ेगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके अंदर नहीं है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आप नहीं कर सकते। जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर है, जो मैंने किया है वो आप कर सकते हो। समझ में आना चाहिए सर, और उस चीज समझ के ऊपर काम करना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सवाल है, ईमानदारी से उत्तर देना सर। आज हमारे जो भी जानकार हैं, उनकी जिंदगी चल रही है या कट रही है? देखिए, सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है, मानना बहुत जरूरी होता है। किसी चीज पे काम कब होता है? जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो चीज जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो पाएगी। क्या आप मानते जिंदगी कट रही है? यस। हिंदुस्तान में सर लगभग 98% लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी कट रही है। मतलब जिस तरह के घर में रहना चाहते हैं उस तरह का घर नहीं है, जिस तरह की व्हीकल वो चाहते हैं उस तरह का व्हीकल उनके पास नहीं है, जिस तरह के स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं उस तरह के स्कूल में बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे। तो बहुत सारे चैलेंज है उनकी लाइफ में, जिंदगी उनकी कट रही है। तो दुनिया में ना 3 तरह के लोग हैं। कितनी तरह के सर? 3 तरह के लोग हैं। अच्छा, ये ट्रेनिंग सेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। आपका दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी कहाँ होनी चाहिए? हाँ, यही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ होगी तो बात समझ में आएगी, और यहाँ नहीं होगी तो बात समझ में नहीं आएगी। फिर आप क्या करोगे? खाना खा के चले जाओगे। तो हम खाना खाने नहीं आए, खाना एक पार्ट है बीच में, लेकिन हम असली क्या है? जिंदगी को बदलने आए। यस या नो? और जिंदगी किसकी वजह से बदलती है सर? जिंदगी खुद की वजह से बदलती है। जब आदमी खुद तैयार होता है तो उसके जीवन में बदलाव आता है। जब खुद तैयार नहीं होता तो जिंदगी नहीं बदलती। आरसीएम बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आता है, लेकिन सबकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? वो खुद तैयार नहीं होते। व्हाट्सएप के अपलाइन है जो, जिनको मैं जानता हूँ, वो व्हाट्सएप के भी ऊपर है। इसका मतलब क्या है? एक लेग में पूरा व्हाट्सएप का बिजनेस। मेरा अपलाइन है, मेरे एक दोस्त है, मेरा अपलाइन है। इसका मतलब क्या है? हम 4 लोगों ने फॉर्म भरा था, 4 लोगों में मेरा एक अपलाइन है जो मेरे ऊपर है। फॉर्म इकट्ठा भरा था, वो जुड़ो मेरे ऊपर गया था। मेरा ये पूरा बिजनेस उसके एक लेग में है। एक चेक आया आज तक जीवन में उसका 544 रुपए का। मेरा और उसका इकट्ठा एक चेक आया था, पहला चेक। उसके बाद दूसरा चेक नहीं आया, है ना? तो जिंदगी कब बदलती है? जब आदमी खुद तैयार होता है। जब खुद तैयार होता है तो जिंदगी बदलती है। तो 3 तरह के लोग हैं सब दुनिया में। पहले है जो जिंदगी को काट रहे हैं, और बहुत बड़ी परसेंटेज आप देखोगे ना इस तरह के लोगों की जो जिंदगी को काट रहे हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो जिंदगी को जी रहे हैं। जी रहे हैं क्या है?
उनके पास एक अच्छा सा घर है, उनके पास एक अच्छी सी कार है, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, साल में एक आध बार वो बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो जिंदगी को जी रहे हैं। कुछ परसेंट ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनको देख के आपको लगता होगा कि यार ये अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं। तीसरी कैटेगरी है दुनिया में, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको जो जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, एंजॉय क्या कर रहे हैं? उनके पास वो सब कुछ है जो आदमी जिंदगी में कभी सोचता था या नहीं सोचता था। बड़ा सा घर भी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, साल में जितनी बार चाहे वो कहीं भी जा सकते हैं घूमने के लिए, लाखों रुपए महीना खर्च कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम उनके पास है, मनी फ्रीडम उनके पास है, सिक्योरिटी उनके पास है, लोगों के लिए वो कुछ कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहा है, लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आ रहे हैं। 2-4 साल अगर कोई काम ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा उनके पास में इतना सारा होता है। जैसे भी लॉकडाउन लगा था, बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो गई, लेकिन लॉकडाउन 1 साल के लिए लग जाए, 2 साल के लिए लग जाए, 5 साल के लिए लग जाए, उनके ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, सर आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? आज आप किस कैटेगरी में हैं उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। और अगर आज आपने डिसीजन ले लिया, मैंने अपनी स्टोरी इसलिए आपको बताई ताकि आप रिलेट कर पाओ। एक साइकिल चलाने वाला जब मर्सिडीज चला सकता है, एक साइकिल चलाने वाला जब मर्सिडीज चला सकता है, मर्सिडीज खरीद सकता है, एक 2 कमरों के घर में रहने वाला 5-5 घर बना सकता है, एक 1500 कमाने वाला 15 लाख रुपए महीना कमा सकता है, तो जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हेलो, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, इसमें साइंस है, और वो साइंस आज मैं आपको बता के जा रहा हूं। तो पहला जो सेशन रहेगा, उस पहले सेशन में मैं 21 चीजों पे आपसे बात करूंगा। पावरफुल चीज है जो इस बिजनेस, 21 पावरफुल चीजों के बारे में बात करूंगा। फिर लंच ब्रेक होगा, लंच ब्रेक होने के बाद में फिर हम एक और अलग सा 1 घंटे का और सेशन रहेगा मेरा ना, एक स्पेशल सेशन और रहेगा। तो दोनों सेशन आप अटेंड करके जाना, और आप प्रयास करो वो जो 21 चीज मैं आपको बताऊं उनको नोट करना, हिंट नोट करना चाहिए। उसके कंप्लीट नोट करना कोई जरूरी नहीं है, आप हिंट नोट करना। और बोलते हैं ना समझदारों को हाँ इशारा ही काफी होता है, और मेरे सामने जो बैठे हैं मान सिंह सर की टीम, ये सारी समझदारों की टीम है, मेरे को पता है, बिल्कुल मेरे को पता है सर। तो आपको मैं हिंट देता हूं सर, मैं इशारा करता हूं, आप समझ जाएंगे। तो पहले मैं 21 चीजों के ऊपर आपसे बात करूंगा। वो 21 पावरफुल चीज है, वो ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस की दिशा बदल सकती है, आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपने उनको समझ लिया, आपने उनको पहचान लिया, आपने उनको जान लिया, तो वो 21 चीजों के ऊपर मेरी बात आएगी। मैंने अपने बारे में बताया ना, उसी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो बात इतनी सी है समझने की। तो पहले मैं 21 पावरफुल पॉइंट्स की बात करूंगा सर, और उन पावरफुल चीजों को आप सुनना नहीं, महसूस करना कि क्या हमारे पास है, क्या हमारे पास है।